आप सभी को मेरी यह स्टोरी पसंद आ रही हो तो अपने भर भर कर लाइक कमेंट और शेयर कर दे। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैप्टर 11 सुहाग रात अभी अधूरा है। सुबह के करीब 5 बजे एकांश ने उस लड़की को छोड़ा। वो दोनों ही पूरी तरह से पसीने से लथपथ थे। वो लड़की अब तक बुरी तरह से थक चुकी थी और उसकी आंखें नींद और थकान के कारण भारी हो चुके थे। एकांश उस लड़की के खूबसूरत चेहरे की तरफ देखा। अभी एकांश के होठों पर हल्का सा मुस्कुराहट था और वो उसी तरह मुस्कुराते हुए एक बार फिर से झुककर उस लड़की को किस करने लगा। वहीं दूसरी तरफ अर्क जब बालकनी से रूम में आता है तब उसकी नज़र बेड पर सो रही वेदा पर जाती है। वो वेदा की तरफ देखने लगता है। असल में वेदा को लगा था कि शायद आज अर्क उसके साथ रूम शेयर ना करें। ये सोचकर वो बेड पर सो गई थी। इस समय रूम में लाइट नहीं जल रही थी। विंडो से आ रहे चांद की रोशनी वेदा के खूबसूरत चेहरे पर पड़ रहे थे। वेदा के चेहरे की तरफ देखते हुए अर्क के होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो उसी मुस्कान के साथ चलकर बेड पर गया और पीछे से ही वेदा को पकड़कर लेट गया। वेदा जो कि अभी अभी सोई ही थी, अचानक ऐसे अर्क के पकड़ने से उसकी आंखें खुल जाती है। वह समझ जाती है कि अर्क रूम में आ गया है और अभी उसके बगल में अर्क ही लेटा हुआ है। उसे याद आता है कि कैसे पिछली रात अर्क उसे बेड पर सोने नहीं दिया था। ये सोचकर वेदा एकदम से उठकर बैठ जाती है। अर्क आंखें खोल उसे घूर कर देखता है। तभी वेदा जल्दी से बेड पर से नीचे उतरने लगती है। ये देखकर अर्क वेदा की कलाई को पकड़कर एकदम से अपनी तरफ खींच लेता है। अर्क के अचानक ऐसे खींचने से वेदा सीधे उसके ऊपर जाकर गिरती है और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। तभी अर्क वेदा के बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, कहाँ जा रही हो तुम? अर्क की बात सुन जन्नत अपनी नज़रें नीचे कर धीमी आवाज में बोली, वो आई एम सॉरी, मैं बेड पर सो गई थी। मैं अभी सोफे पर सोने जा रही हूँ। ये कहते हुए वेदा उठने लगती है कि फिर से अर्क उसकी कमर को पकड़ लेता है और उसे उठने नहीं देता है। वेदा हैरानी से अर्क की तरफ देखते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। अर्क वेदा को पकड़कर खुद से बिल्कुल चिपका लेता है और उससे बोलता है, अब तुम्हें याद आ रहा है? अब यहाँ से बिल्कुल हिलना मत, चुपचाप यहीं सो जाओ। अर्क की बात सुन वेदा हैरान हो जाती है। वो हैरानी से अर्क की तरफ देखते हुए पूछती है, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं यहाँ कैसे सो जाऊँ? मुझे तो सोफे पर सोना है ना। अर्क वेदा को पूरी तरह से अपने ऊपर ही लिटा लेता है और उसकी कमर पर अपनी पकड़ बनाते हुए बोला, चुपचाप से सो जाओ, वरना कहीं मेरा मूड बन गया तो फिर तुम पूरी रात सो नहीं पाओगी। वैसे भी हमारी सुहागरात अभी अधूरी है। वेदा जब ये सुनती है तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। वो अपने मन में बोली, देखो तो जरा ये क्या बोल रहा है। अभी कल रात तो मुझसे नफरत करने की बात कर रहा था और उस निकिता से मोहब्बत का दावा कर रहा था। यहाँ तक कि मुझ पर ब्लेम भी लगा रहा था कि मेरे कारण इसकी मोहब्बत इससे दूर हो गई। और आज देखो कैसे मुझे खुद से चिपकाए सो रहा है, बदतमीज इंसान। अभी वेदा अपने मन में अर्क के लिए उल्टा सीधा बोल ही रही थी कि तभी अर्क की भारी आवाज उसके कानों में गए, अभी तक तो मैंने अपनी बदतमीजी दिखाई ही नहीं है। लगता है तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें परेशान करूं। लगता है तुम्हारा मन रात भर जागने का है, राइट बीवी? ये कहते हुए अर्क एकदम से वेदा को लेकर पलट जाता है। पहले तो वेदा अर्क की बात सुनकर चौंक गई कि अर्क को कैसे उसके मन की बात पता चली, पर जैसे अर्क ने अपने पोजीशन चेंज किया, वेदा की तो जान हलक में अटक गई। अभी वेदा नीचे बेड पर थी और अर्क उसके ऊपर। वेदा के दिल की धड़कनें बड़े ही तेजी से चलने लगे थे। अभी उसकी धड़कनें इतने स्पीड में दौड़ रहे थे कि उसकी आवाज अर्क को भी साफ सुनाई दे रहे थे। अर्क वेदा के चेहरे की तरफ देखते हुए झुकने लगता है और उसी तरह देखते हुए बोला, चलो हम अपनी अधूरी सुहागरात पूरी करती हैं बीवी। ये कहते हुए अर्क वेदा की तरफ पूरी तरह से झुक गया। तभी वेदा अर्क की कही बात सुन तुरंत उसके सीने पर अपने हाथ रख अपनी घबराई हुई आवाज में बोली, देखो देखो तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मैं सो रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। ये कहते हुए वो जल्दी से करवट बदल लेती है और तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है। वेदा को इस तरह से छोटे बच्चों की तरह एक्ट करते देख अर्क के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो उसके चेहरे की तरफ बड़े ही प्यार से देखता है और फिर एकदम से नीचे झुककर उसके गालों पर किस कर देता है। फिर वही उसके बगल में लेटकर पीछे से ही वेदा को पकड़कर उसके गले में अपने चेहरे को छिपाते हुए बोला, गुड नाइट माय डियर वाइफी। वेदा जो कि पहले से अपनी आंखें बंद किए हुई थी,
वो अर्क के इस तरह से चिपकने पर थोड़ी कांप जाती है। उसके अंदर एक अलग ही एहसास जग रहे थे। उसके मन में तो पहले से अर्क के लिए बेपनाह मोहब्बत था, पर अर्क के इस तरह से उसे धोखा देने के कारण वो टूट चुकी थी। उसकी अब हिम्मत नहीं थी कि वो दोबारा कभी अर्क पर यकीन कर सके। इसलिए एक पल के लिए तो वो उसके एहसासों में खो गई थी। पर जल्द ही वो अपनी सोच से बाहर आई और खुद को ही समझते हुए बोली, मैं भला इस शख्स के बारे में कैसे कुछ सोच सकती हूँ। इस इंसान को तो मेरी कभी कोई कदर ही नहीं है, जिसे मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी। उसके साथ ही साथ उसे अपना हमसफर बनना चाहती थी। उस शख्स ने मुझे आज धोखा दे दिया, मेरे दिल के साथ खिलवाड़ किया, मेरे एहसासों को रौंद दिया। भला मैं क्यों इस शख्स के लिए इस तरह से फील कर रही हूँ। अब मुझे इस कोई भी फीलिंग नहीं रखना, मुझे खुद के एहसासों पर कंट्रोल करना होगा। ये सब बोलते हुए वेदा की आंखें नम हो गई और उसकी आंखों के कोने से आंसू गिरने लगे। वो काफी देर तक उसी तरह अपनी आंखें बंद की रोती रही और फिर कब रोते रोते ही उसकी आंख लग गई, उसे पता भी नहीं चला। चैप्टर 12। तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। उसके साथ ही साथ उसे अपना हमसफर बनना चाहती थी। उस शख्स ने मुझे आज धोखा दे दिया, मेरे दिल के साथ खिलवाड़ किया, मेरे एहसासों को रौंद दिया। भला मैं क्यों इस शख्स के लिए इस तरह से फील कर रही हूँ। अब मुझे इस कोई भी फीलिंग नहीं रखना, मुझे खुद के एहसासों पर कंट्रोल करना होगा। ये सब बोलते हुए वेदा की आंखें नम हो गई और उसकी आंखों के कोने से आंसू गिरने लगे। वो काफी देर तक उसी तरह अपनी आंखें बंद की रोती रही और फिर कब रोते रोते ही उसकी आंख लग गई, उसे पता भी नहीं चला। अगली सुबह होटल रूम के विंडो पर लगे कर्टेन से छनकर आ रही सूरज की किरणें जब बेड पर सो रही उस प्यारी सी लड़की के चेहरे पर पड़े तो वो लड़की धीरे धीरे कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलने लगी। वो अपने अधखुली आंखों से आसपास देखने लगी और उसे सब कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा। वो समझ नहीं पा रही थी कि अभी वो कहाँ है और इस वक्त उसके शरीर में इतना तेज दर्द हो रहा था कि वो खुद को हिला भी नहीं पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कल रात उस बुलडोजर चलाया गया हो। वो लड़की धीरे से अपनी पूरी आंखें खोली और जैसे ही वो अपनी पूरी आंखें खोली, खुद को इस तरह से बेड पर पाकर हैरान रह गई। उसे अपने कमर पर कुछ भार सा महसूस हुआ। वो अपनी नज़रों को धीरे से नीचे झुकाकर देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अभी उसके ऊपर सिर्फ वाइट कलर का ब्लैंकेट था और ब्लैंकेट के ऊपर से किसी शख्स के भारी हाथ रखे हुए थे। ये हाथ किसी और का नहीं, एकांश के हाथ थे। उस हाथ को देखकर तो उस लड़की की सांसें ही फूलने लगी। वो लड़की धीरे से ब्लैंकेट के अंदर खुद को देखी तो वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो लड़की धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगी, पर अभी उसे अपने पूरे शरीर में इतना तेज दर्द हो रहा था कि वो चाहकर भी हिल तक नहीं पा रही थी। उसके आंखों से तेजी से आंसू गिर रहे थे। वो अपने मन में बोली, ये मुझे क्या हो गया, कल रात मैं यहाँ कैसे आई। ये कहते हुए वो याद करने लगी कि कैसे कल रात वो अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में यहाँ क्लब में आई थी और फिर उसने तो बस एक ऑरेंज जूस पिया था। उसके बाद ही उसे कुछ अजीब सा फील होने लगा। वो वॉशरूम की तरफ गई, तभी कुछ आदमी उसके पीछे पड़ गए। इसलिए वो बड़ी मुश्किल से उन सब से बचकर भागते हुए ऊपर वीआईपी वार्ड में आ गई और सबसे पहले उसे एक रूम खुला हुआ दिखाई दिया तो वो तुरंत उस रूम के अंदर घुस गई। रूम में पहुंचते ही वो जल्दी से भागकर वॉशरूम में गई और वहां खड़े एकांश को पीछे से गले से लगा ली। ये सब कुछ याद करते ही उस लड़की की आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर उस लड़की को धुंधला धुंधला सा रात में जो कुछ भी उसके और एकांश के बीच हुआ, वो सब कुछ याद आने लगा। वो लड़की अपने आंखों से बह रहे आंसुओं को साफ की और एक गहरी सांस लेकर खुद से बोली, मुझे खुद को संभालना होगा। अगर इस तरह से मैं हिम्मत हार गई तो मैं कैसे यहाँ से जा सकती हूँ। इससे पहले कि ये शख्स की नींद टूट जाए, मुझे यहाँ से उठकर भगाना होगा। ये कहते हुए वो लड़की एकांश के हाथ को अपने ऊपर से हटाई और फिर अपनी पूरी जान लगाकर बेड पर उठकर बैठ गई। उसके हाथ पैर सब इस वक्त बुरी तरह से कांप रहे थे। वह अपने कांपते हुए पैरों को जैसे ही बेड पर से नीचे रखने वाली थी कि उसी समय एकांश ने पीछे से उसे उसके कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। अचानक एकांश के खींचने से वो लड़की बुरी तरह से घबरा गए। वो लड़की डर के कारण चीखने वाली थी कि उससे पहले ही एकांश ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए बोला, चिल्लाना मत। वो लड़की बस आंखों में आंसू लिए एकांश की तरफ देखने लगी।
एक पल के लिए तो उस लड़की की नजरें एकांश के हैंडसम फेस पर ही ठहर गए, लेकिन अभी वो बहुत डरी हुई थी, इस कारण उसके आंसू रोक नहीं रहे थे। तभी एकांश धीमी आवाज में बोला, मैं अपने हाथ हटा रहा हूँ, शोर बिल्कुल मत करना, नहीं तो तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ कर सकता हूँ। वो लड़की बस अपनी पलकों को धीरे से झपका दी। ये देखकर एकांश ने धीरे से अपने हाथ को उस लड़की के मुंह पर से हटाया और फिर उस लड़की के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, इस तरह से कहाँ भाग रही थी तुम? वो लड़की कुछ बोल नहीं पा रही थी, वो बुरी तरह से कांप रही थी। तभी एकांश उस लड़की के चेहरे की तरफ देखते हुए उससे बोला, तुम्हें क्या लगा कल रात तुम मेरा फायदा उठाकर इस तरह से यहाँ से भाग जाओगी और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा? एकांश के बोलने पर वो लड़की याद करने लगी कि कल रात उसने ही सबसे पहले आगे बढ़कर एकांश को किस किया था और वो खुद ही उससे चिपक रही थी, बल्कि एकांश तो उसे बार बार खुद से दूर कर रहा था। ये सब याद कर वो लड़की अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। ये कहते हुए उस लड़की की आंखों से आंसू गिरने लगे। इस वक्त वो लड़की इतनी प्यारी और क्यूट लग रही थी कि एकांश उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। ऊपर से उस लड़की के लाल गाल एकांश को उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। एकांश उस लड़की के गालों पर अपने हाथ रख धीरे से अपने अंगूठे से रब करते हुए बोला, तुम रो क्यों रही हो? क्या मैंने कुछ किया है तुम्हारे साथ? क्या मैं तुम्हें मार रहा हूँ या फिर क्या मैं तुम्हें डरा रहा हूँ? वह लड़की जल्दी जल्दी ना में अपने गर्दन को हिलाने लगी। तभी एकांश बोला, और हाँ, इस तरह से मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत। कल रात जो भी तुमने मेरे साथ किया है उसके बाद अब तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। जैसे ही उस लड़की ने ये सुना वो हैरान हो गई। वो अपनी बड़ी बड़ी चमकीली आंखों को और बड़ी किए एकांश की तरफ देखते हुए मन में बोली, हे भगवान जी, ये तो सब उल्टा हो रहा है। ये लाइन तो मुझे बोलनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी तो मेरा कल रात फायदा उठाया और उल्टा ये मुझ पर ही ब्लेम लगा रहे हैं। तभी एकांश की आवाज से वो लड़की अपने सेंस में वापस आई। एकांश उसको सोचते हुए देखकर बोला, तुम ये तो नहीं सोच रही कि ये सब लाइन तुम्हें बोलना चाहिए? वो लड़की जल्दी जल्दी ना में अपने गर्दन को हिला दी। ये देख एकांश उस लड़की के होठों की तरफ एकटक देखते हुए आगे बोला, ये सब सोचना भी मत। क्यों सिर्फ लड़कियों की ही इज्जत होती है, लड़कों की नहीं होती? तुम्हें पता है कल तुमने मेरा फर्स्ट टाइम चुराया है, यहाँ तक कि तुमने मेरा फर्स्ट किस भी चुरा लिया है और तुम्हारे कारण अब मैं वर्जन नहीं रहा। तुम्हें पता है इतने सालों तक मैंने खुद को सेफ रखा था, मैं घोर अखंड वर्जन था। आप सभी को मेरी यह स्टोरी पसंद आ रही हो तो अपने भर भर कर लाइक, कमेंट और शेयर कर दे। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।